मेरा नाम मीना है। मैं एक हाई क्लास फैमिली में रहने वाली लड़की हूँ, जिसका दिल दौलत शोहरत होते हुए भी एक आम सा दिल है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो दूसरों पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। यह कहानी मेरे घर की नौकरानी पर है, जो हमारे घर में काम किया करती थी। हमारे घर की 16 साल की उम्र की नौकरानी हर एक साल बाद बच्चे को जन्म देती थी, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वह तो अभी तक कुंवारी थी। जब मेरी माँ उससे पूछती कि बताओ यह पाप किसने किया है, तो वह नौकरानी रोते हुए मेरे पिता पर इल्ज़ाम लगाती थी। और जब पिताजी से मेरी माँ पूछती तो पिताजी कहते कि यह सब कुछ झूठ बोल रही है, और इस नौकरानी को बहुत डांट भी लगाती थी कि तुम किसी का गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। तब नौकरानी कहते कि साहब जी सच कह रहे हैं। इस बार हमारी नौकरानी फिर से गर्भवती हुई तो मेरी माँ ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह फिर से मेरे पिताजी पर इल्ज़ाम लगाने लगी थी। एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ उस नौकरानी के घर चली गई, मगर उस नौकरानी की हालत देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वह तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं उसको अपने साथ अस्पताल ले गई, मगर उस वक्त मेरी रूह कांप गई जिस वक्त डॉक्टर ने पुलिस को बुलवाया। मेरा नाम मीना है। मैं आज जब कॉलेज से घर आई तो हमारी नौकरानी, जिसका नाम चंदा था, चंदा को मेरी माँ धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसे गिरते हुए अपने हाथों से संभाल लिया था। माँ किसी मजबूर पर ऐसे कैसे जुल्म कर सकती है। मैं अपनी माँ को घूरते हुए सवाल कर डाली, माँ बस अब बहुत हो गया। मैं इस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ना ही इसे अपने घर में अब एक दिन भी इसे रख सकती हूँ, क्योंकि इसने आज तो हद ही कर दी। इसने हमारे घर की इज्जत खाक में मिलाने का सोच लिया है। माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, माँ आखिर इस बेचारी का क्या कसूर है। तो वह कहने लगी, बेटा तू नहीं जानती है, लोगों को कैसे कैसे खेल खेलने आते हैं। हम अमीरों के सर पर अपना बोझ डाल देती हैं, और बस इससे आगे मैं तुझे नहीं कुछ बता सकती। मैं नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। मैं सोच रही थी कि आखिर उस लड़की का गुनाह क्या था। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। वह मासूम लड़की चंदा ऐसे भी क्या कर सकती थी। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझे कुछ नहीं बताएगी, इसलिए जब अगले ही दिन एक नौकरानी मेरे कमरे में आई तो मैंने उससे कहा, सुनो। वह नौकरानी कहने लगी कि छोटी मालकिन बोलिए। मैंने कहा, तुम तो अच्छे से जानती हो मैं अपनी माँ जैसी खड़ूस बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तुम यह बताओ, चंदा को इस घर से क्यों निकाला गया है। वह नौकरानी मेरी बातें सुनकर घबराते हुए मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वह कहने लगी, छोटी मालकिन चंदा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, और अब वह फिर से गर्भवती है, जबकि वह कुंवारी है। उसकी शादी नहीं हुई है। उसकी उम्र तो बहुत कम है। वह बहुत छोटी है, नाबालिग लड़की है, और वह घर के ही किसी नौकर के साथ मुंह काला करवा कर आई है। उसके बात पर मैं चौंक पड़ी, और मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। मैंने उसे कहा कि तुम जाओ और किसी से इस बारे में मत बताना। वह नौकरानी तो वहाँ से चली गई, मगर मैं बेहद बेचैन होने लगी। यह सब कैसे हो सकता था, हालांकि मेरी उम्र और उसकी उम्र में 4 साल का अंतर था। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाया। उन दिनों मेरे कॉलेज में एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लड़के के साथ दोस्ती हो गई थी, जो बहुत ही समझदार और अक्लमंद लड़का था। वह हमेशा से ही दुनिया में होने वाले जुल्मों सितम व्यक्तियों के खिलाफ था, और किसी पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। इसी बीच उसने बताया कि वह चैनल में प्रोग्राम करता है और जुल्म करते हुए व्यक्तियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। मैं एक दिन कॉलेज से वापस घर लौट रही थी। अचानक मुझे बाजार में चंदा नज़र आई। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसको नहीं पता था कि मैं उसके पीछे हूँ। चंदा अपने घर में दाखिल हुई तो मुझे बहुत ही हैरत होने लगी। उस बेचारी का घर तो इतना छोटा सा था कि घर में 2 चारपाई और ज़रूरत के मुताबिक कुछ थोड़े से बर्तन और कपड़े एक तरफ कोने में पोटली में बंधे हुए थे।
लोग कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारा करते हैं। इतनी गर्मी और ऊपर से चरपाई पर पड़ी शायद वह उसकी बूढ़ी माँ थी जो लगातार खांसे जा रही थी। जरा देर भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था और चंदा उनके खातिरदारी में लगी हुई थी। कभी उन्हें पानी पिलाती तो कभी उनकी कमर सहलाती हुई नजर आती थी। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो कुछ मैं आज देख रही थी यही सच था। जो कुछ उस दिन घर में हुआ था वह सच था, क्योंकि उन दिन का मंजर तो कुछ और ही साबित कर रहा था। मगर यहाँ तो उस बेचारी के हालात देखकर कुछ और ही सामने आ रहा था। जैसे ही मेरी नज़र चंदा के पेट पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। मेरी तो आंखों में नमी आने लगी थी। वह तो सच में गर्भवती थी। जब मैं चंदा को आवाज़ दी तो उसने घबराकर पीछे देखा और बोली, दीदी आप मेरे घर में? मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ? मैं यहाँ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? फिर चंदा मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले गई और कहने लगी कि दीदी इतनी गर्मी में यहाँ क्यों चली आई? मुझे तो लगा आप भी मालकिन की तरह मुझे ही कसूरवार समझती होंगी। क्या आपको लगता है कि मैंने उस घर के नौकर के साथ ऐसा कुछ किया होगा? मैं हैरानी से उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर यह क्या है? वह हंस पड़ी और बोली, हाँ यह सच है, मैंने उससे पहले भी 2 बच्चे को जन्म दिया है। मैंने कहा, चंदा तुम्हारा साथ यह जिसने भी किया है मुझे सब सच बता दो, मैं तुम्हारी ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करूँगी। तो चंदा ने कह दिया, आप सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। चंदा के बार बार कहने पे मैं उसके घर से निकलने के लिए आगे कदम बढ़ाई, लेकिन अचानक से मेरे पीछे से चीखने की आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो चंदा चक्कर खा के ज़मीन पर गिर गई। मैं फ़ौरन से अपने दोस्त अमित के पास कॉल की और उससे फ़ौरन बुला ली। हम चंदा को अस्पताल ले गए। चंदा काफ़ी नाजुक स्थिति में थी। डॉक्टर उसका केस लेने को तैयार नहीं थे। अमित की उसे अस्पताल में एक डॉक्टर से जान पहचान थी। उसने उस डॉक्टर से विनती की तो वह डॉक्टर चंदा का इलाज करने को तैयार हो गया। चंदा पहले ही ऑपरेशन से 2 बच्चे को जन्म दे चुकी थी और यह तीसरा बच्चा था। मैं बाहर अमित के साथ बैठी थी और इस दौरान मैं अमित को चंदा के बारे में बताने लगी कि पहले चंदा की माँ हमारे घर में काम करती थी, फिर वह बीमार रहने लगी तो चंदा को हमारे घर काम करने के लिए भेज देती थी। चंदा 16 साल की लड़की थी और मैं 19 साल की, इसलिए हम दोनों अक्सर एक दूसरे से बातें किया करते थे। चंदा बहुत अच्छी लड़की थी। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन बाद में वह प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी। माँ का रवैया भी उसके साथ बदल गया था और वह चंदा से काफ़ी रूडली बात करती थी। चंदा के विनती करने पर भी मेरी माँ ने उसे काम पे नहीं रखा था, लेकिन पापा ने चंदा को दोबारा काम पे रख लिया और ऐसे ही वह 2 बच्चों की माँ बन गई। तीसरा बच्चा उसके पेट में था। वह हमेशा पापा पर इल्ज़ाम लगाती, इसलिए माँ ने उसे घर से निकाल दिया। उन दिनों पापा भी घर पे नहीं थे, काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, नहीं तो चंदा पर वह ऐसा जुल्म कभी भी नहीं होने देते और ना ही उसे काम से निकालते। इतनी ही देर में डॉक्टर आ चुके थे। कहने लगे कि चंदा को होश आ गया है, वह सबसे पहले किसी मीना से मिलना चाहती है। मैं चंदा से मिलने अंदर चली गई थी। अंदर जाते ही जैसे ही मैं अंदर गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वह शायद अपनी आखिरी सांस ले रही थी। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था, वह बस कुछ ही देर की मेहमान थी। मैं उसके पास गई। उसके बाद जो राज चंदा ने मुझे बताया, उसे जानकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। चंदा के साथ मेरे घर में हो रहा था, उसकी असली वजह क्या थी, अब मुझे समझ में आया था। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे और मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। फिर कुछ ही देर के बाद चंदा की आंखें बंद होने लगी थी। वह पूरी तरह सांस ले रही थी और देखते ही देखते वह हमेशा के लिए हम सबको छोड़ के चली गई। मैंने और अमित ने जैसे तैसे करके चंदा के क्रियाक्रम का बंदोबस्त किया और जब उसकी माँ को चंदा की मौत का पता चला तो वह भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। यह खबर सुनते ही वह बेचारी भी इस दुनिया से चली गई। चंदा की वह बातें मुझ पर कयामत ढा चुकी थीं। मैंने अमित को सारी बात बता दी।
अब वही एक ऐसा इंसान था जो मेरी मदद कर सकता था। सबूत के तौर पे मैं अपने घर से अपने पिता की बाल ले आई। उस वक्त माँ घर पे नहीं थी, किसी काम से बाहर गई हुई थी। इसलिए मेरे लिए यह सब करना आसान हो गया था और उन बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची। मैं डॉक्टर को सारी बात बता दी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट हम आपको कल देंगे। मैं वहां से अपनी बुआ के घर गई। बुआ की एक बहू थी जिन्हें अभी तक बच्चा नहीं था। वह बांझ थी, इसलिए मैंने बच्चों के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया और उन बच्चों को एक माँ बाप का प्यार देने को कहा, तो वह इस बात के लिए राजी हो गई और फिर मैं अस्पताल आ गई और पूरी रात अस्पताल में रही। रिपोर्ट से यह साबित हो जाता कि चंदा के पहले के 2 बच्चे और इस बार भी उसने एक बेटे को जन्म दिया था, तो तीनों बच्चे आपस में भाई बहन हैं। अगले दिन रिपोर्ट मिलने के बाद मैं अमित के साथ पुलिस के पास गई और मैं खुद अपना बयान दिया और सच्चाई खुद रोते हुए बताई कि मैं इस नौकरानी चंदा की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी माँ की बीमारी की वजह से बहुत ही परेशान थी और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तब उस बात का फ़ायदा उठाकर सबसे पहले चंदा की खूबसूरती के पीछे पागल हुआ। उसे पैसे देकर उसके साथ गलत काम किया और जब वह प्रेग्नेंट हुई तो उस आदमी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए ज़बरदस्ती चंदा से शादी कर ली और जब चंदा ने बच्चे को जन्म दिया तो बदनामी के डर से उसने सारा इल्ज़ाम उस लड़की और अपने घर के एक नौकर पे डाल दिया ताकि मामला रफा दफा हो जाए। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बाप था। अब तो मुझे उसे अपना बाप भी कहने में शर्म आ रहा था क्योंकि अपने ही बेटी के उम्र की लड़की की उन्होंने ज़िंदगी खराब कर दी। मेरा बयान और सबूत के आधार पर पुलिस वालों ने मेरे बाप को गिरफ्तार कर लिया और मेरी माँ को भी, क्योंकि मेरी माँ भी इस गुनाह के बराबर की हकदार थी। क्योंकि मेरी माँ हकीकत पहले से ही जानती थी, फिर भी वह पापा को बेगुनाह साबित करने के लिए सारा इल्ज़ाम उस लड़की और घर के नौकर पर डाल दिया था। यह बात पूरी मीडिया में फैल गई कि एक बेटी ने ही अपने बाप के गुनाहों का पर्दाफाश किया। बेटी हो तो इनकी जैसी, दोस्तों वह भी किसी की बेटी थी और उन बच्चों का क्या कसूर था। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।